स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच में। आज हम डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात पर। और यह वीडियो कम्पिटिटिव एग्जाम से जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी टेट, सी टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर जो भी इसकी सीरीज है अनुपात और समानुपात की, तो इस अनुपात समानुपात की सीरीज के में सभी जैसे रेलवे या एनटीपीसी और एसएससी बैंक या यूपी टेट, सी टेट, इनके अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल किया जाएगा और वो बेसिक से एडवांस तक पूरा डिस्कशन किया जाएगा। इसलिए हम आज ये पहला वीडियो है, इसलिए ध्यान से देखें और सभी वीडियो को क्रम से देखते रहें ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। ये स्टार्टिंग से कुछ नॉर्मल आसान से क्वेश्चन लिए जाएंगे, इजी क्वेश्चन से फिर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, इसलिए पहले इनको तरीके से समझते हैं। तो पहला हमारा यहाँ से पहले देखना, तो सबसे पहले हम इनको यदि शब्दों को डिफाइन कर लें, अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। तो अनुपात हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो राशियों के भागफल को हम अनुपात कहते हैं। और समानुपात की बात करें तो ऐसे दो अनुपात जो आपस में समान होते हैं उन्हें हम समानुपात कहते हैं। नहीं, दो या दो से अधिक जो भी अनुपात होंगे और कई दो हो, तीन हो, चार हो, यदि वो आपस में सभी बराबर हैं तो हम समानुपात। परंतु हम समानुपात के अंदर मोस्टली दो अनुपातों के एक दूसरे के प्रति समतुल्यता प्रदर्शित करने वाले संख्याओं को पढ़ते हैं। इसलिए हम ये समझे कि अनुपात तो वो हो गया कि किन्हीं भी दो राशियों के भागफल को हम अनुपात कहते हैं, और ऐसे दो अनुपात जो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि अनुपात का अर्थ ये जो लिखा हुआ है इससे आप समझ सकते हैं कि 2:3 यानी 2:3 का मतलब है 2/3। हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिखते हैं तो पहली वाली राशि को उसके अंश और दूसरी वाली राशि को उसके हर में लिखते हैं ना। न्यूमिनेटर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज डिनोमिनेटर। आगे इसमें पॉइंट में दिया गया है कि अनुपात को बंटवारा करने में उपयोग में लाते हैं। यानी कोई भी चीज़ हमें पहले से दे रखी है, उसको कुछ निश्चित भागों में बांटना है तो हमें उसको अनुपात का ही सहारा लेते हैं, अनुपात के माध्यम से ही बांटते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कि कुल के सामने कुल अनुपात रखें, अर्थात वो आगे के हिंट है कि जब एक का दे रखा हुआ अनुपात तो एक के सामने एक को रखना है और कुल के सामने कुल वाले अनुपात को ही रखते हैं हमेशा। ये आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक के सामने एक का अनुपात रखे, देखो वो भी बात रखती है। तो हम देखते हैं इसको क्या कॉन्सेप्ट है इसका पूरा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। चलो देखो, यहाँ पर एक कहावत भी रख दिया गया है, पूरा एडियम भी रख दिया गया है, इसको देख सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस उसी प्रकार जिसकी राशि उसका अनुपात। यानी जिसकी राशि होगी वो राशि उसी का अनुपात में रखेंगे, दूसरे के लिए नहीं दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2:5, 3:4, 5:6, 9:10 में से सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा। तो देखो, इनको सबसे पहले जब भी हमें कभी इनको रेशियो को, अनुपात को हमें आपस में ये छोटा बड़ा देखना होता है, पता करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम फ्रैक्शन के रूप में राइट डाउन करते हैं। तो फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे 2/5 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा जा चुका है 2/5, 3/4, 5/6, 9/10। और इसमें जो क्या होगा, अंश में 0 लगाकर भाग दो। अब अंश में 0 लगा के भाग दो या ना दो, परंतु आप ये देखें कि इन सब में इनका पहले यदि हमें तरीके से चेक करना है तो हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5, 4, 6, 10 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उन सभी को उस एलसीएम के बराबर करने के लिए हम उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कर देते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जैसे आप नंबर पूरे दे रखे हैं, अब 5, 4, 6 और 10, तो 5, 4, 6 में बात करें तो यहाँ पर 4 और 6 में 2 तो कॉमन हो रहा है, 5 और 10 में 5 कॉमन हो रहा है, तो हम 5 वहाँ से ले लेंगे, 2 इन दोनों से ले लेंगे, 3 वहाँ से और हो जाएगा। तो आपका 3 to 5 मल्टीप्लाई करके यानी इसका पूरा एलसीएम आप निकालेंगे
तो 5, 4, 6 और 10 का एलसीएम निकाल करके इसको हम चेंज कर लेंगे और लाइक डिनोमिनेटर्स में, और उसके बाद हम चेंज कर, लेकिन उसने यहाँ पर देखो 10 करके देखा है तो 90/10 से देख रहा है कि वो 8.3 करके आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा इसको मिल रहा है इसमें, इसलिए इसमें हम सबसे बड़ा अनुपात देखेंगे तो ये है। आप दूसरे तरीके से निकालना चाहेंगे तो इसको ध्यान देना है कि इनका एलसीएम निकाल करके आप इन सभी के हारों का एलसीएम निकाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन सेकंड देखें। यदि A/B = 2/3, B/3 = 4/5 हो तो A/B/C कितना होगा उसे पता करना। चलो देखते हैं। तो A/B/C, तो देखो इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं तरीके, थोड़ा दूसरे तरीके से जैसा उसने लिखा है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। पहले A/B उसने लिख दिया, फिर B/C के लिए नीचे B/C दे दिया गया, ये B/C A/B। अब इसको देखें, आगे बढ़ाया गया तो उसमें देखो कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा कॉलम में ध्यान दे, बॉक्स में, कि उसी को आगे बढ़ाओ जिसके आगे खाली जगह हो। तो यहाँ पर 3 के आगे खाली था तो इसको हमने बढ़ा लिया, और इधर 4 के इधर खाली था तो 4 को बढ़ा लिया। ठीक, तो अभी यहाँ पर इसमें बढ़ा के रखा है तो यहाँ पर देखो 3 लिख दिया गया, इधर 4 लिख दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, 8 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 15 हो गया। दूसरे तरीके से आप समझिए, इनको यदि लिखना चाहें तो जैसे आप लिखते हैं A/B, ठीक है, फिर लिखते हैं B/C यहीं पर। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ को जब रखेंगे हम, थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो A/B दे रखा है तुम्हारा 2/3, और इसके बाद नीचे 4/5 दे रखा है। इसमें उल्टा n बना करके आप मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हो गया। 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये मिल गया। 3 5 जा 15 हो गया। इस तरीके से A/B/C ये आपका आंसर है, 8/12/15। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसमें दिया है यदि 2A = 3B तथा 3B = 4C हो तो A/B/C ज्ञात करो। इसमें देखो इस चीज़ को ध्यान देना है हमेशा, इसे अनुपात को विपरीत लिख देते हैं जब भी कभी ऐसा दिया हो। तो विपरीत का तात्पर्य जो A के पास में लिखा हो B के लिए लिखो, B के लिए जो लिखा हो A के लिए लिखो। इसी तरह B का C के लिए लिख देंगे, C के लिए B का लिख देंगे। देखो A/B, ये A के नीचे 3 लिखेंगे, B के जो गुणांक में वो 3 A के नीचे आएगा, जो A के गुणांक में है वो B के नीचे में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर B के जो डाउन में है तो वो यहाँ पर C के नीचे लिखेंगे, जो C के मल्टीप्लाई में लिखा है वो B के डाउन में लिखेंगे। अब वही चीज़ जो उसके पहले बताया था, जिसके आगे खाली है उसके आगे उसी को बढ़ा दो। तो यहाँ पर 2 के आगे खाली था तो हमने 2 लिख लिया, यहाँ पर 4 के आगे खाली था 4 लिख लिया। फिर वही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 12/8/6। अब ये 12 8 6 दोनों 2 से डिविजन, अर्थात 2 इनमें कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर से हमें बच जाएगा रेशियो 6 4 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 16/42 प्रोपोर्शन 32/A हो तो A का मान ज्ञात करो। वही जो बताया था कि एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होगा तो वही समानुपात कहलाएगा। तो वैसे ही हम लिख लेंगे इनमें, लेकिन करने का तरीका ये होता है जो यहाँ पर आपको हाईलाइट किया गया है कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है, सीधा काटे गुणा ना करें। यानी मतलब इसको पहले कट कर लें, बाद में मल्टीप्लाई करें, नहीं बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कट कर लें। तो यहाँ पर देखो मध्य पदों की बात करें तो मध्य पद है 42 32, अब बाह्य पद है 16 और A। तो 16 का A से मल्टीप्लाई करेंगे और 42 का 32 से। अब देखो 16 से कट करना चाहें तो 32 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम में जब कट कर देंगे तो
टू टाइम कट कर देंगे भाई, यहाँ पर टू हो गया, टू को मल्टीप्लाई 42 में कर देंगे तो ये ए की वैल्यू मिल जाएगी 84। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती मतलब चौथे स्थान पर आपको कोई नंबर मानना है, मान के चलना है, फोर्थ प्लेस पर। तो यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर 15 जिस क्रम में दे रखे उसी क्रम में लिखना है। 15, 20, 45 एंड 8 चतुर्थ प्लेस पर हमें नंबर मान लेना है। अब देखो 15 इंटू, अब वही मध्य पद का मल्टीप्लाई मध्य पद से बाय पद का बाय पद से करेंगे तो 15 इंटू 20 इंटू 45। अब इसको कट कर लेना है, 45 से कट करेंगे इसको, 15 से 45 को 3 टाइम कट जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो ए की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखना है। 9, 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। देखो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए आप एक फॉर्मूले में से याद रख सकते हैं कि वो ए और बी, इनको यदि हम ए मान लें, 9 को ए हो गया और 16 बी हो गया, तो इसका मध्यानुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, एक मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी, बस स्क्वायर रूट ए बी हो जाएगा। अब इसी से ज्ञात करना है तो 9 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, और 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12 आ जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार डाउट में पड़ जाते हैं बच्चों, सर यदि ऐसा नहीं हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो क्या करेंगे। ऐसा कभी वैसे दिया नहीं जाता, ये हमेशा होता है कि मध्यानुपाती में संख्याओं का गुणा हमेशा वर्ग होगा, वो हमेशा वर्ग होता है, तो ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि 4500 रुपीज़ को ए व बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी। चलो देखते हैं। अब बंटवारा होना है, यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर एक इजी वे से बिना पेन के यूज़ के यदि आप करना चाहें तो सबसे पहले इस कंडीशन में आप क्या करें, जो रेशियो दे रखा होता है उसको आप ऐड कर लें, ऐड करके फिर उसको डिवाइड कर दें जो राशि दे रखी है। तो देखो ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो रहा है, 2 और 3 5 हुआ, 5 से 4500 को डिवाइड करेंगे तो 900 हो गया। अब देखो पूछा किसका है, बी के बारे में पूछा है, हमने क्या निकालना है 900, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, वी की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 900 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 ये 27, ये 2700 बी को मिलेंगे। तो इस तरह का डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, ये सारा कुछ यदि ना करना चाहें तो डायरेक्ट बिना पेन का यूज के कर सकते हैं। सबसे पहले अनुपातों को जोड़ लें, उस अनुपात के योगफल से दिए हुए वैल्यू को, राशि को डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद जो बचे तो उसका मल्टीप्लाई उससे कर लो जिसके बारे में पूछा गया। बी के बारे में पूछा तो बी का जो रेशियो दे रखा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, यदि ए का पूछता है तो ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो से, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर कहा है कुछ न कुछ कि जिनके रुपए उनका अनुपात तो कुल रुपए कुल अनुपात, तो ये थोड़ा सा उसका मतलब कहना चाहता है, तो जो अनुपात दिया उसे अनुपात में उनका रुपए बांटना है और कुछ नहीं, बड़ी बात कुछ नहीं इसमें कही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी। तो देखो इन तीनों का अनुपात जो दे रखा है इसमें भी वही काम करना है आपको, इन तीनों को पहले आप ऐड कर लें। तीनों को जब ऐड कर लेंगे 3 4 5 को, 3 4 7 + 5 क्या होगा 12, 12 से डिवाइड कर लो 1200 को, 100 मिलेगा। अब पूछा किसको है, राम को कितनी राशि मिली, राम कहाँ है 3, राम का रेशियो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 100 से, 300 रुपीज़ राम को मिल जाएंगे। 3 और 12 से मल्टीप्लाई करना था। चलो देखो 1 = 3 हो गया इनके रेशियो के अकॉर्डिंग, और 3 के बाद में 300 देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिला है 4 3 7 7 5 12 हो गया। अब इसको 12 यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा गलत करके क्वेश्चन सही नहीं सॉल्व यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये हम टोटल कैलकुलेट करने पर हमें मिल रहा है 12 ए मान सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो होगा ही नहीं किसी हालत पर। 12A = 1200 है आपके पास में।
तो 12 से 1200 को कट करोगे तो केवल 100 बचेगा आपका। 100 बचेगा जो ए की वैल्यू है। अब हमें राम की निकालना, राम का रेशियो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, ये 300 मिलेगा, ये नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पर ये 100 रहेगा फिलहाल, सॉरी ये 3 रहेगा, 300 से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये 300 होगा, केवल 300 रुपये राम को मिलेंगे। कैलकुलेशन ये सही नहीं था ये, ठीक है, तो ध्यान देना इसको। तो वही काम करना है कि जब भी अनुपात दे रखे अनुपातों को जोड़ दें आप, जोड़ करके उसको दी हुई राशि को उससे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पर जो बचे उसका फिर मल्टीप्लाई उससे करना है जिसके बारे में पूछता है, उसके अनुपात से कर देना और आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति के पास 280 मीटर का लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करो। चलो दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर, छोटा भाग और बड़ा भाग। देखो क्या कहा कि छोटा जो है बड़े का 75% है, तो बड़ा हमने 100 मान लिया, छोटा 75 हो जाएगा। अब इन दोनों को रेशियो निकालें, 25 से कट करोगे तो 3 टाइम में 4 टाइम में कट जाएगा, तो 3:4 हो गया। दोनों जो टुकड़े हैं वो 3:4 में है। फिर देखो वही काम करना है, 3 4 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करके 7 हुआ, 7 से 280 को डिवाइड कर लो। 280 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से आपको क्या बच गया, 40 बच गया। अब 40 मिला, अब किसका पूछा, छोटा भाग क्या होगा, छोटा भाग का रेशियो क्या है, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 40 से कर दो, 3 4 12 120 मीटर हो जाएगा, 120 मीटर छोटा वाला भाग हो जाए। बड़ा पूछा था तो 4 था उसका रेशियो, 4 से मल्टीप्लाई 40 कर देते, 160 मीटर बड़ा वाला हो जाता है। दोनों को जोड़ोगे 120 और 160, 280 आपको मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे सॉल्व किया वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, उसको भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखो लास्ट भी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो कमेंट करें, लाइक करें, और इसको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल में यदि दोस्तों नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 5, 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान बताना है। सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, जो 5 है, 5 वाला बड़ा होगा ना। अब देखो क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तो 2 + 3 + 5 को ऐड कर लेना है, कितना हो गया 10। 10 से आप डिवाइड कर ले 180 को, मिल जाएगा कितना 18। अब 18 का मल्टीप्लाई उससे कर लो जिस कोण की पूछ रहा है, बात कर रहा है, 5 का पूछा, सबसे बड़ा पूछ रहा है, 18 5 जा 90, आंसर हो गया आपका। ठीक है, बहुत आसानी से कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। हमने क्या बताया, अनुपातों को जोड़ लेते हैं, जोड़ करके दी हुई राशि को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर जो बचेगा, देखो डिवाइड करने पर 180 को 10 से डिवाइड करोगे तो 18 बचेगा, और जो 18 बचा है तो 18 का मल्टीप्लाई उस अनुपात में कर देना जिसको पूछ रहा है। तो सबसे बड़े को पूछ रहा है, तो 2 3 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, 5 से 18 का मल्टीप्लाई कर दो 90 हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर है। इस तरीके से हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी इससे बढ़िया और अच्छे ज़बरदस्त क्वेश्चंस और इजी वे में सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो में चैनल के साथ बने रहें, और अगले वीडियो मिलते हैं अगले अच्छे इसी तरह के ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ में। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलने से पहले तक के लिए नमस्कार।